नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चले करते हैं खबरों की शुरुआत। कोरोना संकट के दौर में मुख्यमंत्री योगी के काम की तारीफ देश और दुनिया ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश पाकिस्तान भी कर रहा है। पाक के चर्चित अखबार द डॉन के रेजिडेंट एडिटर फहद हुसैन कोरोना के दौरान योगी द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ करते हुए उनके मुरीद हैं। उन्होंने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और पाकिस्तान की इमरान सरकार के कार्यों की तुलना की है। फहद ने योगी नेतृत्व को इमरान से बेहतर बता दिया। अपने ट्वीट में फहद ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले उत्तर प्रदेश में मौतों की दर काफी कम है। फहद ने अपने ट्वीट के साथ एक ग्राफ शेयर करते हुए लिखा है कि ये ग्राफ ध्यान से देखिए, ये कोरोना से पाकिस्तान और भारत के राज्य यूपी में होने वाली मौतों की तुलना है। दोनों की जनसंख्या, साक्षरता और प्रोफाइल एक ही है। उत्तर प्रदेश के मुकाबले पाकिस्तान कम घनत्व लेकिन ज्यादा जीडीपी वाला देश है। यूपी ने कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराया, लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं हो सका, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ संक्रमण और मौतों की दर ज्यादा है जबकि उत्तर प्रदेश में कम है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 से ऊपर है, जबकि पाकिस्तान में 98,943 लोग इस वैश्विक महामारी से संक्रमित हैं। वहीं इस वायरस से पाकिस्तान में मरने वालों की संख्या 2002 है, जबकि उत्तर प्रदेश में अभी तक 275 लोगों की इससे जान गई है। और शैलेंद्र वांगू जी, एडिटर नेशनल, हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, वाकई में क्या कहें इसे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व की तारीफ तो पूरा देश करता है और बड़ी बात तब हो जाती है जब देश के साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं इस तरह की तारीफ करते हैं, तो इसके कई मायने निकलते हैं। शैलेंद्र जी। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है पाकिस्तान सरकार के लिए कि जिस तरह से भारत ने एक कामयाब लॉकडाउन का पालन किया, सख्ती से पालन किया, वहीं आज भारत में अनलॉक 1 की शुरुआत हो रही है। आज यहाँ पर मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, रिलीजियस प्लेसेस, मंदिर, मस्जिद सब खुल रहा है धीरे धीरे करके। लेकिन वहीं पाकिस्तान आज भी ये सवाल उठा रहा है कि क्यों पाकिस्तान में इतनी ज्यादा कैजुअलिटी हुई, इतनी ज्यादा मोर्टेलिटी रेट है पाकिस्तान में लोगों के मारे जाने की। वहीं अब पाकिस्तान के चर्चित अखबार डॉन ने भी सवाल खड़े किए हैं कि जब यूपी कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। और ये सीधा सवाल इमरान खान से भी है कि जो लगातार ये कहते आए हैं कि पाकिस्तान में लॉकडाउन करना मुमकिन नहीं है और भारत ने ये करके गलती की है। लेकिन असल में जो नतीजे सामने आ रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान कहीं एक बहुत बड़ी विफलता हुई है पाकिस्तान में, क्योंकि सही से कदम नहीं उठाए गए। वहीं भारत में जो डबलिंग रेट है वो पूरी दुनिया के मुकाबले बहुत कम है। और वहीं आज भारत जो है वो लॉकडाउन के चलते कई जाने बचा पाया। वहीं साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थी वो भी भारत में हुई है इस दौरान, ताकि एक बड़ी लड़ाई के लिए भारत तैयार हो सके। वहीं पाकिस्तान महज बयानबाजी और राजनीतिकरण और आतंकवाद को ही बढ़ावा देता रहा। वहीं जब भारत की ओर लगातार कदम उठाए जाता रहे ताकि कोरोना से निपटने के लिए। बिल्कुल, और शायद यहाँ पे भी ये समझने की बेहद जरूरत होगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ न सिर्फ अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में सक्रिय रहते हैं, बल्कि वो ग्राउंड जीरो पे उतरते हैं, तमाम अपने अधिकारियों, मंत्रियों को दिशा निर्देश करते हैं और प्रेरित करते हैं कि आप आगे बढ़कर काम करें। ये अपने आप में एक बड़ी बात भी है। शैलेंद्र। देखिए, योगी सरकार ने जो भी किया है वो एक मिसाल कायम की है। कोरोना से खिलाफ लड़ाई जो लड़ी गई उसमें एक यूपी सरकार ने एक मिसाल कायम की है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद वहां पर खासतौर से यूपी में कोरोना का कंट्रोल करने के लिए कई कारगर कदम उठाए गए। वहीं अगर हम बात करें जो प्रवासी मजदूर थे उनको भी सही समय रहते सबसे पहले यूपी ने ही शुरुआत की थी उनको वापस घर ले जाने के लिए। और वही यूपी सरकार तरह तरह की स्कीम्स भी जारी कर रही है ताकि उन प्रवासी मजदूरों को घरों में ही नौकरी मिल सके और वहीं पर उनका रोजगार चल सके। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान सरकार जो है वो महज इस मोड़ पर खड़ी है कि आज सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से ही कि क्यों समय रहते कदम नहीं उठाए गए। जब योगी सरकार कर सकती है तो इमरान खान सरकार ने क्यों वो कदम नहीं उठाए जिसे समय रहते पाकिस्तान अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी तमाम जानकारी देने के लिए हमें। तो आज की बात कर ली जाए तो सीएम योगी गोरखपुर में है। सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। तस्वीरें उस वक्त की जब सीएम मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आज आपको बता दें जिस तरीके से पूजा की आज छूट है, लॉकडाउन
खुल रहा है और इसी के चलते चलते आज जो धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, तमाम जो धार्मिक स्थल हैं वो खुल रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गोरखनाथ मंदिर में, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। बात यूपी की कर लें तो यूपी में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में आंकड़ा बढ़कर 10,500 के ज्यादा हुआ। इस बीच आज से मंदिर खुल गए हैं, मॉल और रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं और साफ है कि सभी को सावधानी के साथ घर से निकलना होगा। तो आर्थिक गतिविधियों और सामान्य जीवन को रफ्तार देने के लिए अनलॉक 1 का आगाज आज से हो गया और कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन में सरकार ने चरणबद्ध तरीके से छूट दी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है। आपको बता दें कि मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय का बेहद पूजनीय धार्मिक स्थल है। सीएम योगी आदित्यनाथ का इससे गहरा जुड़ाव भी है और उसी के चलते मंदिर के पट खोले, सुबह उठ के पूजा अर्चना की। और यदि हम श्रद्धालुओं की बात करते हैं तो श्रद्धालु भी मंदिर पहुंच रहे हैं, कुछ कम संख्या में पहुंच रहे हैं और एहतियात के साथ पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, आगरा, मेरठ में नहीं मंदिर खुले हैं। और अलाउद्दीन लखनऊ से हमारे संवाददाता उपेंद्र, वाराणसी से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, सबसे पहले आपके पास आती हूं, क्या आज नजारा आप देख पा रहे हैं? किस तरह की तैयारी है? क्या कुछ दिख पा रहा है? श्रद्धालु में कैसा उत्साह, चूंकि मंदिर खुल रहे हैं आज? देखिए, सबसे पहले मैं साफ कर दूं कि आज बनारस में मंदिर नहीं खुल रहे हैं। बाबा विश्वनाथ समेत जो बड़े मंदिर हैं, दरबार हैं, वहां पर निरीक्षण किया जाएगा। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अफसरों की जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, जिस पे तय किया गया कि सोमवार को सभी जितने भी बड़े मंदिर हैं वहाँ की तैयारियों का बड़े अफसर निरीक्षण करेंगे। उसके बाद उनका ओके होने के बाद फिर मंगलवार से मंदिर खुलेंगे। और खुद बाबा विश्वनाथ मंदिर में क्या तैयारियां हैं, इसका जायजा लेने के लिए खुद अभी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से बनारस पहुंचेंगे 2 बजे के बाद और वो खुद वहां पे तैयारियों का जायजा लेंगे। उसके बाद माना जा रहा है कि मंगलवार से विधिवत बाबा के दरबार को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। कुछ ऐसा ही हाल काल भैरव मंदिर का है और जो दूसरे मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर हो, चाहे वो दुर्गा का मंदिर हो, सारे जो मंदिर हैं वहाँ पर आज तैयारियाँ होंगी। अब छोटे मंदिरों की, मॉल की, रेस्टोरेंट की बात कर लें, वहाँ पर भी जो वहाँ संबंधित थानेदार होगा उसको चेकलिस्ट वहाँ के मंदिर जो मंदिर के प्रबंधक है वो सौंपेंगे। उसके बाद वहाँ पर पुलिस चेक करेगी। उसके बाद जो सेक्टर वहाँ का जो मजिस्ट्रेट होगा, चाहे वो एसीएम हो या एसडीएम हो, वो जो है वहाँ पर जाके जो चेकलिस्ट मिली है उसको देखेगा। तो आज दिन भर जो बनारस में चेकिंग का सिलसिला जारी होगा और शाम तक जिन जिन की जो है व्यवस्थाएं ठीक मिलेंगी, ओके मिलेंगी, उनको कल से मंदिर खोलने के लिए प्रशासन इजाजत दे देगा। वो भी सशर्त अनुशासन। हर किसी से हलफनामा भरवाया जा रहा है कि वो हलफनामे में बताएंगे कि वो जो भी प्रशासन ने तय गाइडलाइंस की हैं उनका वो पालन करेंगे। बात रेस्टोरेंट की करें या बड़े 5 स्टार 4 स्टार होटल की करें तो यही हाल है। आज वहां पर भी उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने चेकलिस्ट प्रशासन को सौंप दी है। अब यहां से एक प्रशासन के अफसर जो है और साथ ही पुलिस के अफसर 2 लोग वहां जाएंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे, ओके रिपोर्ट देंगे। उसके बाद उनके लिए भी वही प्रक्रिया है। तो कुल मिला के कुछ छोटे मंदिरों की बात करते हैं, लेकिन बनारस पे जिनका जुड़ाव है, महाकाल के दर्शन तो नहीं दर्शक कर पाएंगे, जो श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे आज। जिस तरीके से उपेंद्र हमारे संवाददाता बता रहे हैं और हम भी बता रहे हैं कि आज वाराणसी के दौरे पर हैं, तमाम तैयारियों का जायजा सीएम खुद लेंगे। उसके बाद ही ये निश्चित हो पाएगा कि मंदिर कल खुल पाए तमाम श्रद्धालुओं के लिए। और अलाउद्दीन से भी जानकारी ले लेते हैं, राजधानी लखनऊ का हाल जान लेते हैं। अलाउद्दीन, राजधानी लखनऊ में क्या कुछ स्थिति? देखिए, बहुत भारी भीड़ एकाएक आज से सड़कों पर दिखाई दे रही है। सड़कों की बात करें तो और दिनों की तुलना में जिस तरह से आज भारी तादाद में तमाम चीज़ों में छूट मिल रही है, उसका असर भी दिख रहा है। हालांकि मॉल्स की जहां तक बात है या रेस्तरां की बात है, अभी तैयारियां चल रही है। मेरे बगल में एक अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। हालांकि लोग बता रहे हैं कि 11 बजे से खुलेगा। लोग खोलने की नीयत से आ तो रहे, लेकिन फिलहाल बहुत बच करके जो है तमाम कवायदों को सख्ती से पालन करने के बाद ही तमाम चीज़ों को खोला जा रहा है। क्योंकि
जो सख्त गाइडलाइन बनाई गई है उसको ज़मीन पर उतारने से पहले कम से कम 3 से 4 दिन लग जा रहा है, क्योंकि जिस इलाके का जो एडीएम है, खासतौर से हम लोग ट्रांसगोमती के इलाके में खड़े हैं, तो यहाँ का एडीएम जब तक लिखित में जो है छूट नहीं दे रहा, उसकी एक कॉपी थाने में नहीं जा रही है, तब तक लोगों को तमाम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल खोलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जो लखनऊ के बड़े मॉल हैं, उम्मीद की जा रही है कि 11 बजे के बाद वहाँ पर कुछ जगहें खुलेंगी, लेकिन जो सख्त जो गाइडलाइन है उसको पूरा करने में लोगों को समय लग जा रहा है। मसलन जो है, सबसे पहले तो मॉल के बाहर आपको एक डिस्प्ले लगाना पड़ेगा कि मॉल के अंदर कितने लोग मौजूद हैं, इतने वक्त कितनी दुकानें खुली हुई हैं। अंदर गाइडलाइन का पालन करने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे का जो फुटेज है वो भी आपको बाहर जो है शो करना पड़ेगा। तो तमाम गाइडलाइनें हैं, उनकी तकनीकी पेचीदगियों को दुरुस्त करने में ऐसा माना जा रहा है कुछ जगहों पर चीज़ें खुलेंगी, लेकिन कुछ जगहों पर अभी 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है। बिल्कुल, तो खाइए, खरीदिए, घूमिए, लेकिन एहतियात के साथ। अमित गंजू हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ रहे हैं। कानपुर का क्या कुछ हाल है अमित? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित तौर पर जैसे कि मेरे सही अलाउद्दीन बता रहे थे, कानपुर भी इससे अलग नहीं। यहाँ भयंकर रश सड़क पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त जिस मॉल के बाहर खड़ा हूँ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पहले तो ये दृश्य दिखाने की कोशिश करें कि ये मॉल है, 11:30 पे खुलना चाहिए और अभी एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँचा है, लेकिन कर्मचारी ने इसको खोल के रखा हुआ है। और कहीं ना कहीं इसकी अगर हम पूरी बारीकियों को देखने की बात करें तो मॉल में भीड़ आज से चालू हो जाएगी। इन्होंने पूरे प्रिकॉशंस रखे हैं, साफ तौर पर लिखा है प्लीज़ फॉलो स्ट्रिक्टली कोविड-19 सेफ्टी रूल्स, वॉश योर हैंड्स, सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसी तमाम चीज़ें, पेमेंट ऑनलाइन, ऐसी तमाम चीज़ों को मेंशन किया है ताकि वो जो गाइडलाइंस सरकार द्वारा दी गई है उनका ये पालन हो सके। क्योंकि आज ये पहला दिन है लॉकडाउन 5 के अनलॉक के सेकंड फेज का, आज पहला दिन है। तो निश्चित तौर पर ये कानपुर का मॉल है जहां आमतौर पर 10:30-11 तक सकते हैं कि बाजार खुलने की कगार पर है, लेकिन रौनक तो तभी लौटेगी जब लोग आए, और लोग आए लेकिन एहतियात के साथ आए। रचना हमारी संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ रही हैं। रचना, गाजियाबाद का क्या कुछ हाल है? बिल्कुल दीपिका, मैं आपको बता दूं कि शिप्रा मॉल के बाहर मैं खड़ी हुई हूं और जिस तरीके से आज से मॉल खुल गए हैं, लेकिन कस्टमर्स के लिए अभी इंतज़ार लंबा होगा क्योंकि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। और अगर आपको तस्वीरों में दिखाना चाहें तो आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरीके से गाइडलाइन दी गई है उसके लिए यहाँ पर पोस्टर लगा दिया गया है कि जो कस्टमर्स आएंगे उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके साथ एंट्रेंस गेट पर ही सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम स्टिकर्स लगा दिए गए हैं ताकि जब कस्टमर्स की एंट्री होगी तो किसी भी तरीके की गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो। और जिस तरीके से जो कस्टमर्स है वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे मॉल्स खुलने का, तो फिलहाल अभी उन्हें 2-3 दिन का इंतजार करना होगा क्योंकि मॉल मैनेजमेंट की तरफ से हमें बताया गया है कि कस्टमर्स के लिए ये 11 तारीख को खुलेगा, क्योंकि जो स्टाफ के लोग हैं उनको जरूर बुलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये बता दें कि स्टाफ के जो लोग हैं उनको बैक डोर से एंट्री दी जा रही है। इसके साथ अगर आपको अंदर की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो आप अंदर देखेंगे कि थर्मल स्क्रीनिंग की पूरी व्यवस्था यहाँ कर ली गई है, स्कैनिंग की पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है। जो भी कस्टमर्स आएंगे तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं क्योंकि आर्थिक व्यवस्था को तो सुदृढ़ करना ही है, इसके साथ गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है। कस्टमर्स को लेकर मॉल्स के सामने बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाई जाएगी, तमाम गाइडलाइन फॉलो करवाई जाएगी। तमाम गाइडलाइन को फॉलो करना होगा क्योंकि इस महामारी संक्रमण से बचना है लोगों को। तो खाने का ख्याल रखिए, पीने का ख्याल रखिए, घूमिए फिरिए, लेकिन आप अपनी देखभाल जरूर करिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे हम खबरों में आगे, बात करते हैं हम संभल की, जहां बबराला के प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर को साफ सफाई के बाद भक्तों के दर्शन के लिए खोला गया है। लेकिन सुबह के समय मंदिर में अभी इक्का दुक्का लोग ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। बात प्रयागराज की करें तो 78 दिनों के बाद कंटेनमेंट जोन को छोड़कर आज से सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। हालांकि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को आम दिनों की तरह प्रसाद वितरण और मूर्ति स्पर्श करने की इजाजत नहीं होगी। इस तरह से श्रद्धालुओं को कतार बंद होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर के दर्शन करने होंगे। सिविल लाइन के हनुमान मंदिर के बाहर का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे ने। कोरोना की वैश्विक महामारी के बीच अनलॉक 1 में आज से धार्मिक स्थलों के कपाट खोल दिए गए हैं। अब श्रद्धालु यहां पर आ सकेंगे, लेकिन कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की और उसके बाद जिला प्रशासन की, उन तमाम गाइडलाइंस का पालन करना होगा। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल लाइन के हनुमान मंदिर में। ये प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। यहाँ पर
हजारों भक्तों की भीड़ लगती है और आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए किस तरह से यहाँ पर गोले बनाए गए हैं और मेन गेट पर किस तरह जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। इनके हाथों में यहाँ पर सैनिटाइज़र है, खुद इन्होंने ग्लव्स और मास्क का प्रयोग किया हुआ है। जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो भी श्रद्धालु आएंगे वो मास्क पहनकर ही आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे और एक बार में 5 लोगों से ज़्यादा मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाएंगे। इस तरह के तमाम गाइडलाइन है और जो प्रसाद यहाँ पर तैयार किया हुआ है आप देख सकते हैं, यही प्रसाद यहाँ पर चढ़ा सकते हैं, बाहर से लाया हुआ कोई प्रसाद नहीं चढ़ा पाएंगे। और जो यहाँ पर दुकानें हैं प्रसाद की, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके इसके लिए यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है, रस्सियाँ लगाई गई हैं कि लोग दूर से ही यहाँ से प्रसाद खरीद सकें और यहाँ पर प्रसाद चढ़ा सकें। मास्क बिल्कुल जो है वो अनिवार्य किया गया है, बगैर मास्क के कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आ पाएगा। और ये भी अपील की गई है कि जो 65 साल से ज़्यादा के बुज़ुर्ग हैं, 10 साल से कम के बच्चे भी हैं, वो भी जो है इन स्थानों पर आने से परहेज करें। और आज जब मंदिर खुला है तो श्रद्धालुओं के आने का क्रम शुरू हो गया है, लेकिन वो तमाम तैयारियां की गई हैं जो कोरोना से बचाव के लिए की जानी चाहिए और उसी के तहत जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बात यह है, जो पूरी दुनिया पर, पूरे देश पर कोरोना की महामारी फैली हुई है उसको दूर करने के लिए भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और भक्तों का ऐसा विश्वास है कि भगवान उसको दूर भी करेंगे। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। उधर आज से मंदिर, मॉल और रेस्टोरेंट खुलने को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि अनलॉक 1 के तहत आज से जो भी स्थल और बाजार खोले जा रहे हैं वहां जाने के लिए लोगों को सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। यदि बहुत जरूरी है तभी वहां जाना चाहिए, वरना जाने से बचना चाहिए। वहीं मायावती ने दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पूरे देश से लोग अपनी जरूरी कार्यों से आते जाते रहते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अचानक बीमार पड़ जाता है तो उसको ये कहकर कि वह दिल्ली का नहीं है, इसलिए दिल्ली सरकार उसका इलाज नहीं होने देगी, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र को इसमें दखल देना बेहद जरूरी है। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ।